आप वैसे तो दिस मीटिंग इज बिगिन रिकॉर्डिंग। चलो कर लो, कोई बात नहीं, कौन कर रहे हैं। तो मनु सैन जी वेलकम है, स्वागत है। आप अगर वैसे तो आप जब फ्री होते हो आपका वीडियो ऑन ही होता है। ओम प्रकाश जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया, नहीं तो फिर हम अगर थोड़ा बहुत बिजी हो तो मनु सैन जी के पास चले जाएंगे। शायद बिजी है, कोई बात नहीं। तो मनु जी वेलकम, कंग्रेचुलेशन। बड़ा प्यारा पोस्टर रेड रूबी एग्जीक्यूटिव जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। अनम्यूट कर लो मनु जी। जी। ओके सर। यस। सर थैंक यू ऑल टीम, पाली टीम को सर। मैं मेरी टीम इतनी अच्छी, और मेरे ग्रेट अप्लायंस सुरभि जन और विशाल जन सर, उन्होंने मुझे टाइम टाइम पे गाइड किया सर, टाइम टाइम पे गाइड किया। मैं एक सैलून की दुकान चलाने वाला, आज इतनी बड़ी रैंक ली सर। मैं खुद एक और वहां सर जो स्वागत हुआ ना सर मेरा, सर मैंने जब पहली बार उदयपुर एक इवेंट देखा था, जब सुरभि मैम का वहाँ स्वागत होता है, तो मैं सोचा यार इतने लोग स्वागत करते हैं, इतने लोग ताली बजाते हैं, माला पहनाते हैं, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है, कौन कहाँ से है सर। सर मेरे वो दिमाग बैठ गया यार, मैं पीछे बैठा था कुर्सी पे, या कभी मेरा भी नंबर आना चाहिए स्टेज पे जाने के लिए। तो सर मैंने वो सोचा था, वो मन में सपने चल ही रहे थे, चल रहे थे। तो स्टार बना, 250 बना, 5 मिनट बना। तो सर मैं गोवा गया था, गोवा जाके मैंने वो बूट कैंप अचीव किया, मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा सर, और मोटिवेशन बढ़ी सर। अभी मैं स्टार समिट में जाके आया सर बेंगलोर, और सर मैं बच्चों के साथ, वाइफ के साथ गया सर, और माइंड सेट हुआ नहीं मुझे आगे बढ़ना है सर, आगे बढ़ना है। और वास्तव में सर मेरे गेयर प्लान का बहुत साथ है, मेरी पूरी पाली टीम का, हमारी पाली टीम के बहुत से लीडर सर, राजेश जी है, रिंकू जी है। मैंने कहा आज मैं रूबी बनाऊं, कल आप भी बनोगे सर। और सर धीरे धीरे कारोबार चलता गया, और सर रूबी बन गया सर। और आप लोग एक बड़े लीडर, और सर सबसे ज्यादा मोटिवेशन आपसे मिलती है सर, सुबह 7 बजे वाली डोज, सब 7 बजे वाली डोज। कहता है ना, कोई ऐसी बात होती है जो दिमाग फिट हो जाती है सर, मैं काफी सीखता हूँ सर आपसे सर। ऐसी बात आप मतलब कभी कभी इतनी जर्नी बात करते हो, जैसे कि एकदम रेगुलर परिवार के अंदर क्या हो रहा है, या मार्केट में ये आएगा, या फील्ड के अंदर ये चैलेंज आएंगे सर। आप इतना अच्छी तरीके से, इतना क्लियर बताते हो सर, कि वास्तव में वो चीज आती आती है। बिल्कुल सर। और सर वास्तव में सर बहुत अच्छा लगा सर, मुझे वो मोटिवेशन हुआ। और हमने अभी बूट के मचिंग किया गोपाल सर, 2 दिन तक हमने इतनी मस्ती मजाक। और सर कौन कह रहा है कि हम बच्चे बन गए थे वहां पे, क्रिकेट, रस्साकसी, वो चेयर वाला पूरा गेम, स्विमिंग पूल का एंजॉय। और सर होटल थी, शानदार थी। और जैसे 2 दिन खत्म हुए, और सर गुरुपाल सर, मतलब मैंने गुरुपाल सर एक सवाल पूछा था सर मैं सर, आप मैदान में आपका रोल अलग था, और रात को 9 बजे हमारी मीटिंग बिल्कुल रोल अलग। सर ऐसा क्यों? तो यही तो बात है मनु भाई, वो मैदान है, ये बिजनेस है। सर वास्तव में सर गुरपाल सर जितनी मैं तारीफ करूँ ना उतनी कम है सर। मतलब मैं उनको देख के सीखता हूँ सर, कि वास्तव में वो कितना ध्यान रखते हैं, कितना क्या, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है सर। और सर आज वो इतनी अच्छी रैंक पर हो सर, मेरा एक कॉल करता हूँ ना सर, उसे बात कर लेते हैं सर। और मैं सिस्टम के साथ जनरेट हुआ सर। और ये आगे बढ़ने का मेन कारण हमारी वीओपी, वीओपी 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 वीओपी। हम महीने में 2 बार वीओपी करते हैं पाली के अंदर, कि नए लोग आते हैं तो सीखेंगे, नए लोग आते हैं तो सीखेंगे। और जूम, मैं जितने भी नए लोग हैं, और शायद कोई स्टार होगा, तो मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ, जितने आप जूम पे आओगे ना, जितने आप नए लोगों को जूम पे ज्वाइन करोगे ना, आप हमेशा आगे बढ़ोगे, और जूम पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और अपनी सिटी के अंदर महीने में 2 बार वीओपी, अब तो हम 3 बार करने वाले हैं सर वीओपी। बस ये चल रहा है। और सुबह मैम से बात भी हो गई है, और ये आप पिन सेरेमनी रखने वाले हैं हम पाली के अंदर, और अच्छा प्रोग्राम भी रखेंगे। और सर बस एक ही कमाल है, वीओपी 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 से हम आगे बढ़ेंगे सर। थैंक यू और मनु जी। आपको पता ही है सर, मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरे एक सैलून की दुकान है, और सैलून की दुकान में बाल काटते 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 आज मैं वहां सर, वहां जो मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं वहां जाके मैं इतना स्टेज में स्वागत होगा, वो होगा सर, मैं जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। और सर मैं, आपको पता है दुकान पे कॉफी तो हाइपर सकता ही हूँ, सबको पिलाता रहता हूँ, और प्रोडक्ट निकालता रहता हूँ। ऐसे काफी ज्वाइनिंग भी आ चुकी है सर। थैंक यू सो मच सर, समय देने के थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनु जी, थैंक यू। बड़ा शानदार आपने बताया कि
कैसे सलून पे हमने देखा सुबह वाली मीटिंग, और सबसे बड़ा बात मनु जी की, इन्होंने तो आई पल्सी खोल के रखी हुई है अपनी वहां पर वो भी टेस्ट करा देते हैं, कॉफी टेस्ट करा देते हैं, और लगातार मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग, चाहे आपके शहर में, अपने शहर में बीओपी हो, हर तरीके से ना, हर तरीके से काम करते हैं। यही राज है। तो एक और बड़ा प्यारा सा पोस्टर आया रूबी का, और नारी शक्ति को भी उससे जोश मिल जाएगा। तो हमारे साथ है कृष्णा झा जी। झा, इंग्लिश मेरी कमजोर है मैम, कोई बात नहीं, नाम आपने बता देना। रूबी एग्जीक्यूटिव बने ने, तो वेलकम है जी, स्वागत है। आप अनम्यूट कर लीजिए जी। वेलकम है। थैंक यू सर। और सभी को गुड मॉर्निंग, इंडस युवा फैमिली को। और सर जी आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। और वास्तव में सही बात है, नारी शक्ति के लिए मैं सब हमारी बहनों को मैं मोटिवेशन करने देना चाहती हूँ, या फिर मैं उन सबको ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। हम लोग सभी एक बहुत अच्छा, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, इसको हम लोगों ने शिद्दत से किया तो वास्तव में हम लोग कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, और जो हमारा जीवन है वो थोड़ा सरल हो जाएगा। और वास्तव में सही बात है सर, इसके जितने इवेंट हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, जितनी हम लोग इसको सीखते हैं, और सीखते सीखते करते करते डुप्लीकेशन का काम है सर, ये इधर से ग्रेप किया, उधर लोगों को सिखाया। बिल्कुल सही बात है। जो हरपाल सिंह जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ, वो बहुत बड़े अब लीडर बन चुके हैं, बहुत अच्छा वो सेशन लेते हैं वो भी। और आप लेते ही हैं सर। डुप्लीकेशन का काम है, जितना हम लोग इसको सीखेंगे, जितना हम अपने टीम को सिखाएंगे, अपने आप रैंक अच्छी होते जाएंगे। हमारी एसजीएम टीम को भी बड़ा थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने एक बहुत शानदार अभी इवेंट रखा बूट कैंप, और उसके अंदर जितने भी नए पर्सन आए वो सब मोटिवेशन होके गए हैं, वहां से बड़े मोटिवेट होके गए हैं कि नहीं, हम लोगों को ये प्लेटफॉर्म पे काम करना ही करना है। और मेरा जो रैंक है वो मैं अपनी ग्रेट हमारी टीम पाली टीम, जो मैं कृष्णा जाला फ्रॉम पाली से जो बात कर रही हूँ, पाली टीम को देती हूँ कि उन लोगों के सहयोग से मैं आज इस रैंक पे पहुंच चुकी हूँ। और उम्मीद करती हूँ मैं अपनी टीम के अंदर भी ऐसे रूबी स्टार 500,000 सभी के रैंक अचीव करवाए हम लोग, और उनको भी किसी न किसी एक मुकाम पर पहुंचाए। जो कि हमारे अप्लायंस बोलती है, डेप्थ में जाके काम करो, जितने नए पर्सन है उनके साथ मिलकर काम करो। तो बिल्कुल सही है सर, जितना हम लोग डेप्थ में जाके काम करेंगे, जितना हम लोग नए बंदों के साथ काम करेंगे, हमारा काम वैसे ही बनता जाता है। लोगों को सिखाना, उनके साथ बड़े अच्छे से रिलेशनशिप बनाना, और निरंतर काम करते रहना, बस यही है इसी हमारे इस वाइब्रेंट विवा का एजुकेशन सिस्टम का कहना, और इंडस विवा का कहना कि आज अगर आप लोगों ने अपनी हेल्थ अच्छी कर दी है, तो आज अगर अपना वेल्थ का भी जो भी टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, आप इससे ले सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी मैम अनम्यूट नहीं करना, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जी तो सर। पहला तो परिवार को आपको कंग्रेचुलेशन, जैसे मैम ने बताया कि थैंक यू सर। कंटिन्यू कंटिन्यू हमें रहने का ये बिजनेस है। तो मैम आप ज्वाइन कैसे हुए थे इंडस विवा में? आपने किसने ज्वाइन कराया? पहले दिन की घटना, आपके पास इंडस विवा कैसे पहुंची, ये बताना मुझे। जी सर, बिल्कुल बताऊंगी मैं अपना मैं पहले दिन कैसे पहुंची। सर मेरा एक पाली के अंदर छोटा सा मैं एक पार्लर रन करती हूँ, और वो मार्केट में है तो बिजी पार्लर है सर। और वहां पर अदरवाइज दूसरी कंपनियों के भी कुछ लोग आते थे, प्लान प्रेजेंटेशन देते थे। और मुझे एमएलएम का थोड़ा ध्यान तो था, लेकिन एमएलएम के इतना इतना बड़ा हो जाएगा इतना मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि वो सारे सिस्टम जो थे वो उनके गलत लगे, मुझे अब लगते हैं वो गलत थे, क्योंकि जो मुझे प्लान देने के लिए आता था वो बंदा वापस मुझसे आके मिलता भी नहीं था। तो ऐसे ही करते, और मैं अपना काम, हाउसवाइफ भी थी, पार्लर के अंदर काम भी करती थी, और अपने आप को समय कम देने की वजह से मुझे कुछ हेल्थ चैलेंज आने लगे थे। और हेल्थ चैलेंज में सर आपको पता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो ट्रीटमेंट लेते हैं, जब तक ठीक है, ट्रीटमेंट को जैसे स्किप किया वापस प्रॉब्लम होने लगती थी। मुझे जबरदस्त वाला सर्वाइकल हो गया था, गायनिक इशू हो गए थे। तो इस दरमियान मुझे एक हमारे ब्यावर के हेमा जी है, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे सुरभि मैडम से मिलवाया। वो मेरे फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला भाई तुम इतने परेशान हो, तुम्हारे को इतना प्रॉब्लम है, तुम इतनी दवाइयां लेती हो, तो तुम एक मेरे मैडम से मिल तो सही, तुझे क्या लगता है। मैंने कहा कोई ना, आप कहते हो तो मिल लेते हैं, कुछ अच्छा ही बताएंगे। और एक दिन मैम को लेकर वो मेरे पार्लर
बात हुई और मैडम को मैंने इनवाइट किया अपने पार्लर में, मैडम आ जाओ मिल लेते हैं। और जब मैडम आए तो मैं अपने ग्रेट अप्लायंस रूबी मैम विशाल सर का और दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन जो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, आज दिन तक उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा सर। उस दिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया, खाली अपना एक संजीवनी बूटी आईपस को बताया और उन्होंने बोला मैडम आप अपने पहले तबीयत ठीक करो, आप पहले आप ठीक हो जाओ। और उन्होंने मुझे आईपस और आई कॉफी के बारे में बताया और मुझे वो दे के चले गए। और 4 से 5 दिन के बाद में जब मैंने लेने स्टार्ट किया, और मुझे सच बताऊं सर, किसी को रिजल्ट जल्दी आते हैं, किसी को लेट आता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, लेकिन मुझे इसका रिजल्ट 15 से 20 के दिन के अंदर ही मुझे जो चक्कर आते थे वो मेरे कम हो गए और मुझे आईपस अच्छा लगने लगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी चीज है। फिर मैंने मैम से बात करी और मैडम को मैंने बोला मैडम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आपके आईपस ने तो कमाल का मुझे रिजल्ट दिया है। मैडम वापस मेरे से मिलने के लिए आए। फिर उन्होंने बोला मैडम आप ये प्लान तो कर ही रहे हो, पार्लर में तो काम कर रहे हो, लेकिन पार्लर के साथ में क्या आप इसके अंदर कुछ अर्निंग करना चाहते हो? क्योंकि इंडस विवा कंपनी हेल्थ और वेल्थ दोनों देती है। हेल्थ तो आपने सुधार ही ली है, वेल्थ करना चाहते हो? मैं कहा बिल्कुल मैडम करूंगी, मुझे इसका आप प्लान बताओ। और उसके बाद जो मैडम ने मुझे प्लान बताया, मुझे शेयरिंग करने के लिए कहा, और उसके बाद से जो मैं लगी हूँ सर, तो बस अब मुझे कहीं न कहीं पहुंच कर ही रुकना है। और तो एक बार वापस अपने ग्रेट अपलाइन सुरभि मैम, विशाल सर और अपनी पूरी एंटायर टीम का थैंक्स करती हूँ। ये शेयरिंग करते करते लोगों को रिजल्ट लाते लाते एक छोटी सी टीम बिल्ड हो चुकी है सर। और मैम और सर आज भी हमारी हेल्प करते हैं, कुछ भी काम हो फोन पे होगा, नहीं तो हमारे लिए पाली के अंदर एक फोन पे वो हाजिर हो जाते हैं कि नहीं मैडम आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है फील्ड में, आपकी टीम को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग आपके लिए एनी टाइम रेडी हैं। तो इसीलिए बस उनका सर ये प्यार, उनका ये सहयोग हमारे लिए बना रहे और बना हुआ है सर। इसके लिए हम लोग आज इस रैंक पर पहुंच चुके हैं। थैंक यू मैम। मैं कुछ सवाल पूछने वाला था, मैम ने आप ही क्लियर करते कि पहले जी उनको आई पल्स बड़ी प्यारी लगी, उसके बाद सुरभि जैन जी ने उनको बताया कि इसमें आप बड़ा अच्छा बिजनेस भी कर सकते हो, वो इनको जी अच्छा लगा। और हमें दो चीजों की जरूरत है आज, है ना, दो की तीन, है ना। हम बीमारियों में गिर रहे हैं और पैसे का चक्कर है और खुश है नहीं है, तीनों चीजों के बारे में। और साथ साथ मैं आपकी अपलाइन खास करके सुरभि जैन जी को स्पेशल बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगा और कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। बड़ी शानदार आपकी टीम ग्रो कर रही है और सभी ग्रेट प्लान को इसकी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आज हमने दो ब्रांड न्यू रूबी से, तो ओम प्रकाश जी आपको कल सुनेंगे, क्योंकि प्रॉपर टाइम लगेंगे, आज आप कार में हैं। तो लेकिन मैं सुरभि जैन जी के पास जरूर, क्योंकि 7:50 हो चुके हैं, तो हम 8 बजे मीटिंग समाप्त करेंगे। टाइम में थोड़ा सा हम रखेंगे कि प्रॉपर तरीके से मीटिंग को समाप्त किया जाए। कल हम ओम प्रकाश जी ने पर्ल एग्जीक्यूटिव रैंक रिसीव किया, उनको भी सुनेंगे। और कितना शानदार मनु जी ने, और सबसे बड़ी मनु जी सलून का काम, और मैम साथ साथ अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्लर का काम भी करते हैं। साथ साथ उन्होंने बताया कि हमें कैसे काम करते करते, मैं हमेशा कहता हूँ कि यह जवानी वाला शरीर नहीं रहना, जहाँ हम कहते हैं 30-35 साल में जब होते हैं वो शरीर आगे जाके नहीं रहना। तो इसके लिए आज ही ऐसा काम कर दीजिए, 3 से 5 साल में ऐसा काम कर दीजिए कि आप हमेशा जवान ही रहिए, है ना, और आपके पैसा आता रहे। तो सुरभि जी क्या मंत्र है, भी बाकी भी जानना चाहते हैं सब आपका। वैसे तो मंत्र मैं जान चुका हूँ, तो जो मनु जी बताते हैं, हमारी मैम बताती है, वीओपी, है ना, वो कैसे आपने कैसे राज सीखा, क्या कहना चाहते हैं? वेलकम। सर गुड मॉर्निंग और गुड वेरी मॉर्निंग गुड। टू ऑल इंडस विवा फैमिली। और सर राज, सर आपसे ही सीख रहे हैं सब कुछ। और आपका जो ये डेली मोटिवेशन डोज है सर, ये रियली बहुत वर्क करता है। और सर कुछ चीजें हैं जो मैंने टीम में थोड़ा चेंज किया, कुछ चीजों में मैंने एनालिसिस किया और इस नतीजे पे पहुंचे। जब शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में जब कोई बंदा स्टार्ट करता है सर, तो ये समझ में आता है कि उसका इतनी सीरियसनेस नहीं होती है इस काम के प्रति, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने किसी और बेसिक वर्क में जुड़ा हुआ होता है, या कुछ भी अपनी अर्निंग का सोर्स होता है उनका। तो मुझे ये चीज समझ में आई थी
कि यहाँ पर हमें किस तरह से, जैसे हमारे शंकर सर हैं, गुरपाल सर हैं, हमें गाइड करते रहते थे कि आप यहाँ पर वीओपी स्टार्ट करो, वीओपी स्टार्ट करो। तो मुझे ऐसा लगता था कि अभी तो टीम इतनी बड़ी नहीं हुई है, तो मैं वीओपी स्टार्ट करूंगी तो पता नहीं कितने लोग आएंगे। और जब मेरा कॉन्फिडेंस इतना उस समय नहीं था, जब मैं रूबी थी उस समय, तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं ये लोग 1000 रैंक पे हैं और अभी कितना कर पाएंगे नहीं। बट जब एक बार समझ में आया कि नहीं, एक बार ट्राई तो करते हैं, कि एक बार हमें वीओपी को कंटिन्यू करना है। क्योंकि जब लोग ये इतनी बार, जब प्रमोद सर हमें कहते हैं कि वीओपी से लीडर्स जो होते हैं वो क्रिएट होते हैं, आप बताते हैं कि वीओपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है लीडर्स क्रिएट करने में, तो जब हमारा बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है सर, तो हमें इस तरह के डुप्लीकेशंस करने पड़ेंगे। तो जब इन लोगों को ये सोच होता है हर नए इंसान को कि मैं अपने आप को एक लीडरशिप में नहीं डाल सकता हूँ, या मैं स्टेज पे आके परफॉर्म नहीं कर सकता हूँ, तो कई बार ऐसा होता था, अरे हम कैसे करेंगे मैम, हम कैसे करेंगे। बट मैंने इनको सिर्फ एक ही चीज बोला, शुरुआत में मैंने बहुत जबरदस्ती वीओपी करवाई है इन लोगों से। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा जबरदस्त करवाना पड़ता है, जबरदस्ती कुछ चीजें। लेकिन बाद में जब इनको इस चीज का समझ में आने लगा कि जब हर व्यक्ति फ्रंट पे आके, हम जब वीओपी करते थे सर, तो हर व्यक्ति को, नया नए लोगों को हम बोलते थे आइए आप स्टेज पे, अपना नाम और अपना एक्सपीरियंस क्या है यही बताइए। तो वीओपी का एक बहुत बड़ा रोल रहा सर इसके अंदर हमारा, क्योंकि ऑलवेज एक वो आदत बन गई हमारी, अब हमें वीओपी करना एक आदत हो चुकी है। और टीम बहुत स्टूडियस है सर। मैं आपको बताऊं कि चाहे मेरी खाटू श्याम जी वाली टीम है, तिवारी जी, चाहे मेरे पाली टीम है, चाहे बीकानेर टीम है, सभी लोग बहुत ही स्टूडियस हैं। और जो चीजें उन्हें बताई जाती हैं वो उन्हें जरूर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बस सर मैं ये चीज जानती हूँ, अगर किसी को उसकी मतलब क्यों क्लियर करने में अगर हम उसकी मदद कर दें, तो उसे इस बिजनेस की क्लैरिटी आ जाती है सर, कि यहाँ पर मुझे क्यों काम करना है और क्यों हम इस बिजनेस में और सिस्टम के अंदर हैं। और सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल है सर, वाइब्रेंट पीवा एजुकेशन सिस्टम हमारा। इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम को पकड़ के हम बहुत आगे तक जा सकते हैं सर। और जूम मीटिंग्स का जो सुबह वाला है सर, उसके लिए तो स्पेशल थैंक्स है, क्योंकि पूरी टीम मोटिवेट होती है सर इससे। और जिस दिन आपकी मीटिंग का अगर मान लीजिए कोई लिंक नहीं आया, या कोई बाई चांस आप बिजी रहे या कुछ भी हुआ, तो सबके फोन आने शुरू हो जाते हैं कि 7 बजे वाली मीटिंग नहीं आई, 7 बजे वाली मीटिंग नहीं हो रही है, क्या बात है मैम, मीटिंग चालू नहीं हो रही। तो इसका बहुत बड़ा रोल है सर। और दिल से आप सभी सीनियर्स मेंटर्स का धन्यवाद है सर, कि आप लोग इस कारवां को आगे लेकर के जा रहे हैं और हम आप लोगों के पद चिन्हों पर चलते जा रहे हैं सर। और हमें रास्ता बनाने की आवश्यकता नहीं है, रास्ते आप लोगों ने बना दिए हैं, बस हमें तो उन पे पैर रख के चलते जाना है। तो थैंक यू और ऑल टीम, और जितनी भी मेरी पूरी एंटायर टीम है, चाहे कहीं पे भी है, सभी का बस मैं यही कहती हूँ, आप अपने विजन को क्लियर रखें, अपने आप को विजुअलाइज करें। ऑलवेज ऐसा विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि आप सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा ये रोल अदा करता है। जब हमने ये रूबी की क्वालिफिकेशन शुरू की थी सर, मैं एक वाकया जरूर बताना चाहूंगी। तो जैसे नए लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जैसे चाहे कोई भी है, मैं भी थी सर, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन मेरे अंदर एक प्रोत्साहन और एक कॉन्फिडेंस, उत्साह भरने वाले कौन होते हैं, वो हमारे ग्रेट अपलाइंस होते हैं, जो डायरेक्ट हमारी ग्रोइंग अपलाइन होती है, वो हमें, जिनसे हम कनेक्ट रहते हैं या जिनसे हम काउंसल करते हैं, तो वो हमेशा ऑलवेज यही, कोई बात नहीं, हो जाएगा, बस हो जाएगा, डन है, आप ये सोचना शुरू कर दो, आपका ऐसे स्वागत हो रहा है, आपको लोग तालियां बजा रहे हैं, आपके लिए फूल बरसा रहे हैं, आपको माला पहना रहे हैं। तो ये विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल है सर, ये बहुत बड़ा काम करता है। तो विजुअलाइज, हम जिस रैंक पे अपने आप को चाहते हैं ना, वहीं अभी से विजुअलाइज करना शुरू करो, तो आपके लिए वो एक पावरफुल पेट्रोल का काम करेगा। जैसे गाड़ी में पेट्रोल का फ्यूल जो है वो कैसा काम करता है, तो उसी तरह से विजुअलाइजेशन बहुत बड़ी पावर है सर। और थैंक यू सो मच सर मुझे समय देने के लिए, और परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद है सर। इसी तरह से रैंक्स निकालते जाएंगे सर, आप लोगों के आशीर्वाद से। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, आप अनम्यूट ही रखिए और मैं आपसे कुछ और भी बात करना चाहता हूँ। और मैं एक बात दोस्तों और कहनी चाहता हूँ कि हमारे सीईओ सर्वलास साउंस का एक डायलॉग है पुराना, दो डायलॉग है, जैसा राजा वैसी प्रजा, और दूसरा डायलॉग है आपका एक रजया होना चाहिए। मुझे नहीं समझ आता था जी क्या कहते हैं, क्योंकि हिंदी भी हमें कम आती थी, वो हिंदी भी
साउथ वाली बोलते थे, और इंग्लिश को तो उनकी हमारे पल्ले तो पड़ती नहीं थी। लेकिन हौली हौली समझ आया, है ना। तो एक राज्य होना चाहिए, और वो राज्य और रूबी से कहते थे कि एक बीओपी होनी चाहिए। कुछ पॉइंट मैं आपको दूं, बारे सारे रूबी ये जहाँ बढ़िया अपना भी ये सवाल करते हैं, सर वो नहीं आता बीओपी में, ये नहीं आता। वो कहते हैं कोई आवे ना आवे, आपके 25% आने चाहिए आपके रूबी। क्योंकि रूबी की जो स्टार्टिंग है, वो कहते 25% आपकी बीओपी में आ रहे हैं, तो वो 5,000 के बराबर है ना। और आपके पर्सन कितने आ रहे हैं, कई बार यही है, सर मेरे तो 5 आ गए थे, उनके तो 2 भी नहीं थे। अरे आपका फैल रहा है, अच्छी बात है, उनके 2 आ रहे हैं, आपके 5 आ रहे हैं। आपके 50 हो, उनके 3 हो, आपने क्या लेना देना है। आपकी जितनी टीम डेवलप होगी, आपका पे आउट उतना होगा। उनके सहारे से, दूसरे रूबी के सहारे से अगर करेंगी, तो आपका पे आउट थोड़ी उतना होगा। तो मैं हूं कह सकता हूं, जो कहते हैं अपने राज्य के आप महाराजा है, तो पाली की रानी है। सुरभि जैन, बिल्कुल। ये ये बिल्कुल वो डायलॉग कई पर्सन सिद्ध कर देते हैं। मेरा जैसे जब मुझे आया था, तो हालांकि मेरी चंडीगढ़ की टीम कोई किसी और के पास थी ये, लेकिन हौली हौली मैंने अनेक करिश्मा किया। जैसे चेंज हो जाता ना राजा, तो मैं उसका राजा बन गया। पहले दिन मेरे 3% से, हम मेरे ख्याल से 40 या 43% थे, 40% अदर से, ठीक है, जो चंडीगढ़ के नेड़े तेड़े से भी नहीं, उनके 40% थे। लेकिन जिस वक्त कोरोना में लास्ट वाली हमने 35 में बीओपी की 170% से 140% मेरे थे, तो 30 बाकी के थे। हमने बेनिफिट ठाना है, हमने पूरा टीम को हमने सिस्टम में रख देना है। तो थैंक यू सुरभि जी। और सबसे एक एग्जांपल और भी देना चाहूंगा सभी दोस्तों को, अगर हम मिलके चलते हैं, है ना। और यहाँ पर कली सुरभि जी का रोल नहीं, और इनके हस्बैंड विशाल जी बहुत इनकी हेल्प करते हैं, दोनों मिलके चलते हैं ना। तो ऐसा भी नहीं, बहुत सारे पर्सन कहेंगे सर इनके तो चलते हैं, हमारा तो हस्बैंड नहीं मानता। बहुत सारे कहेंगे बाकी तो ठीक है जी, मैं तो ये एतवार को बीओपी भी कर जाता हूँ, मेरी मैडम कहते हैं आपको तो कोई और काम ही नहीं। बैठ के जब हम बड़ी मीटिंग में जाएंगे, समझेंगे, प्लान समझेंगे, तो सब कुछ होगा। तो फिर विशाल जी को भी हम 2 मिनट दे देते हैं, ले लेते हैं विशाल जी के। तो सर वेलकम, स्वागत है सर। विशाल जी, कैसा लग रहा है आपका, बड़ा भी टीम अच्छे अच्छे रैंक निकाल रही है। जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। थैंक यू सो मच सर। जी और आज जो खुशी हो रही है सर, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं कि हमारे सब मेंटोर्स और इनके मोटिवेशन से जैसे जैसे उन्होंने हमें कहा और हम वैसे वैसे करते गए, और आज हमने इतना बड़ा काफिला खड़ा कर लिया है। और जो हमारी पूरी टीम है, मैं सभी को यहाँ पे यही संदेश देना चाहूंगा कि बस हमें कुछ भी नहीं करना है। एक सबमिट शब्द जो होता है, यानी कि हमें हमारे मेंटोर या हमें हमारी जो अपलाइन है, जैसे वो बोलते हैं वैसे करते जाना है। तो ये रैंक कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी सारे रैंक हो जाते हैं। बस हम अपना दिमाग नहीं लगाएं, सिर्फ सिस्टम और हमारे जो मेंटोर हैं जैसे बोलते हैं वैसे करते जाएंगे, तो बहुत जल्दी जो आपने सोचा है वो 100% होगा। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बड़ा अच्छा पॉइंट विशाल जी ने दिया कि ये रैंक बड़ी बात नहीं, जिसका नहीं उससे सर पूछे। वो तो कहता बहुत बड़ी बात है। लेकिन अच्छा शब्द बोला, बिल्कुल। मैं अपनी बात बताऊं, मैं कभी नहीं सुबह वाली मीटिंग में ज्यादा सोचता क्या करना है। वैसे प्लानिंग होनी चाहिए, वैसे प्लानिंग होनी चाहिए, अच्छी बात है। अगर प्लानिंग नहीं भी है ना, तो भी आप मैदान में उतर जाओ। वाले पर्सन कहते हैं सर मेरा तो उन्होंने फोन नहीं चक्या, मैं तैयार तो ताई हूं, मेरे 3 पर्सन को प्लान देने के लिए तैयार नहीं, कुछ नहीं। अब रेडी हो जो, सब कुछ, मोटरसाइकिल है, कार है, स्टार्ट करो, घर से निकल जाओ। हमारी एक अपलाइन कहती थी, पुरानी बात है ये, वो कहते हैं आप कुछ भी करो, तैयार होके आप बैठ जाओ, पार्क में जाके बैठ जाओ, उथे प्लानिंग बनानी शुरू कर दो, है ना। जब पार्क में बैठेंगे, लोग सैर करते दिखेंगे, तुसी कहेंगे भी मैं तो यार सुबह कभी सैर पे नहीं निकला, लोग तो कितने सीरियस है। आप फील्ड में निकल जाओ,
कितने भी किसी का आपके नंबर नहीं, कुछ नहीं है, कोई ना कोई आपसे टकरा जाएगा। आपके पास आपके विजिटिंग कार्ड है, किसी को कोई लगेगा यार इसको देना चाहिए, बस कुछ नहीं। सबसे बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत अच्छी प्लानिंग करके चलोगे, बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं है, निकल जाओ, मैं मीटिंग स्टार्ट कर देता हूँ। कोई हमने पूछ लेना मनु जी से, जहां सुरभि जी किससे से किया होगा फोन कि आज मैं आपको लूंगा, जहां कैसे, हर दिन मीटिंग एक शानदार मीटिंग बन जाती है, क्योंकि स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा सा हम ये जो बुक्स पढ़ते रहते हैं, है ना, रहस्य, तीनों बुक्स मेरे पास है, इंग्लिश, हिंदी और अहो। दूसरी शानदार किसी ने ये सुन देखनी है ताए, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है मुझे पंजाबी की। मैं कल जब बठिंडा में हम रूबी पेन सेरामनी करने गए थे रवनीत जी की, वहां रुका, मैंने पंजाबी से रीजनल बुक मिली है, मैं नाल दी नाल ले रही, साथ में पंजाबी की बड़ी सोच मेरे पहले होती थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो ये भी होगा भी। तो हम जब हमारे पास मटेरियल होता है, फिर ये मेरी डायरियां हमेशा शानदार बनिया रहती हैं। जो कुछ समझ नहीं आता, फंबलिंग आती है, तो एक पेज खोल लेता हूँ, कह देता हूँ आज बाय क्लियर करते हैं आज हाउ क्लियर करते हैं। कुछ नहीं, हमने ये प्रॉपर्टी बनानी है। मैं हमेशा कहता हूं आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी हमारी वीओपी, कल एक पर्सन जुड़ता है, वो पूछेगा आपसे, एक ऐसा नेटवर्कर जुड़ेगा, अच्छा सर कंसेप्ट तो थोड़ा अच्छा है, कैसे वर्क करते हो, जैसे मैंने प्रमोद जी से पूछा था, कभी पूछना, उन्होंने बताया था, मैं क्या सर सेमी सेमिनार भी दे लेते हो कि नहीं, वो कहते हैं हम ये पुरानी कंपनी का बताया था, डीटीएन पता है किसका है, ये हम सेमिनार करते हैं, पुरानियां पुरानियां भी उसके, प्रमोद सर के पास उਦੋਂ फोटोआ नहीं थी, दूसरे दिन वो बताते कि ये देखो जी पुराने पुराने पुराने, क्योंकि हमें जब भी ग्रोथ कर रहे हैं, अभी तो बहुत इजी है, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ इतने अच्छे माहौल में हो, जहां पर रैंक सफेयर डायमंड रूबी निकल रहे ने, जहां पर नया नया प्रोडक्ट आ रहा है, जहां पर रिजल्ट आ रहे ने, सब कुछ आपके पास, तो आपके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए तो इतना चीजें हैं कि आप किसी भी चीज से प्रभावित हो सकते हैं। तब तो हमने जब 19 में 18 में स्टार्ट किया, तो कहीं से मुझे याद है हमने दिल्ली जा जाके टेस्ट मणियां कैच कीतियां, दिल्ली जा जाके स्टेजा किया, टेस्ट मणियां जाके। अगर पुरानी पर्सन कुछ मुझे जानते मेरे स्वभाव को, आज नहीं मैं करता, कि मैं कभी भी अमराल्ड होम तक, सफेयर होम तक, कभी कभी चेयर पे बैठे ही नहीं था। और इतनी रिकॉर्डिंग, एक मोबाइल पे रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, दूसरे थे फोटो एक भी हो ना रह जाए। हालांकि उससे सारा यूज नहीं होता, 5-7% यूज होता है। लेकिन जब हम किसी के पास बैठे हैं, अच्छा यार मैं तो सुना था इंडस्ट्री बंद होगी, मैं फिर कहता हूँ आ देखो यार बठिंडा में इवेंट था, सिरसा में इवेंट था, अभी करके आया हूँ, आ करके हूँ, अभी बताता हूँ मेरे को, ये तो मुझे डिलीट करना पड़ता है क्योंकि 256 GB यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो फिर अगला कहता है ठीक है जी बताइए। तो हमें ये प्रॉपर्टी है, आपकी अच्छी बीओपी में, अच्छे इवेंट में जाकर ली गई सेल्फी आपकी प्रॉपर्टी है। आपकी वही प्रॉपर्टी को अगर वर्ल्ड में शो करना चाहते हो, तो लगातार आपके इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन में, जिसमें भी जो जो यूज करते हो, खास करके व्हाट्सएप स्टेटस तक कर ही सकते हो, फेसबुक तक कर ही सकते हो, यूट्यूब तक बना ही सकते हो, तो इसमें सभी आपके काम आने वाले हैं। पहले दिन कुछ काम नहीं आता, पहले दिन हम करते हैं, 1 महीना 2 महीने 3 महीने, हमें लगता है यार कोई लीड तो मिली नहीं, कोई डायमंड तो मिला नहीं, इतना जल्दी नहीं मिलता, इतना जल्दी नहीं मिलता, कई कईयों को मिल जाता है लेकिन सभी को नहीं मिलता। हाँ, एक दिन 100% एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। कब मिलेगा? 3 से 5 साल, 3 से 5 साल में आपकी टीम के 2 डायमंड होंगे ही होंगे, जो कहेंगे सर आइए 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 आइए। तो हमने लगातार बहुत कुछ आज मनु जी ने सिखा दिया, और सबसे बड़ा हमें सीख नारी शक्ति के लिए कृष्णा मैम ने दी, है ना, और एग्जाम्पल दी। ऑलरेडी मैं पहले एग्जाम्पल दे चुका हूं कि 95% लोग जीरो से उठे हैं। जीरो से जब हीरो बनता है अच्छा लगता है। आपने पुरानियां फिल्मां देखिया होनिया, हीरो जीतता कब था? कुछ नहीं बचता था, एंड में उसकी सच्चाई की जीत होती थी कि ये हीरो है।
स्ट्रगल होती थी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, परिवार को गुंडे कुट रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप हीरो हो। और विलन विलन सारी फिल्म में हीरो से ऊपर रहता है, लेकिन एंड बुरा होता है। तो इस करके आपको मार्केटिंग में चैलेंज आ रहे ने। मेरी एग्जांपल अलग किस्म ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, जो समझ आने वाली एग्जांपल ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। कई बार कई पर्सन साढ़े जो सीरियस जे पर्सन है वो सोच लेते हैं सर केवल जी मीटिंग में आपके पर्सन भेज तो रही है, आप चलते चलते नेटवर्किंग में फिल्मों में पहुंच जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल मुझे काम करते हैं नहीं, मुझे ऐसे ही काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना, मेरा एक पर्सन को मैंने बहुत सुना है, वो एक कहता था कोई ऐसी बात जो जहां बज गई या जहां बज गई वो लाइफ चेंज करते। पूरी मीटिंग को मैं गारंटी देता हूं आपको, पूरी किसी को मेरी बातें अच्छी लगी होगी, किसी सुरभि जैन किसी को लगा होगा यार श्याम मैम ने कहा मैं पार्लर करती थी, उसके साथ प्रॉब्लम थी, मुझे भी प्रॉब्लम है? किसी का मनु सहन जैसा का पता नहीं किसका कौन सा पैंट, सारी चीज एक पास है, वो पैंट एक पास कि यार मैं कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो थैंक यू सो मच। 8:14 हो गए। एक बार फिर जितने भी रैंक चेंज हुए सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, और सबसे बद कंग्रेचुलेशन जो आज इस तरह मीटिंग में बने रहे। मैंने कुर्बानी दे दी है आपके लिए, एक और कुर्बानी दे दी है कि मैं आप पे 4-5 हजार खर्चने वाला हूं कि आप लगातार कंटिन्यू उस चैलेंज को, क्योंकि अगर एक प्रोडक्ट वीक में नहीं पा सकते, जहां एक प्रोडक्ट रिटेल नहीं कर सकते, तब 10-15 दिन सोचिए और इंडस्ट्री बात छोड़ दीजिए। क्योंकि हमारे कई से आपने सुनेंगे आगे जाके, वो कहेंगे सर इंडस्ट्री बात की सी मैं प्रॉब्लम पता की थी उसे, हर महीने आईडी एक्टिव करनी पड़ती। मेरी कल ही किसी के साथ बात हुई, सर प्लान तो अच्छा है यार, ये जो इंडस्ट्री है ना हर वीक एक प्रोडक्ट से आईडी एक्टिव करनी पड़ती है, मगर सर प्रोडक्ट का बिजनेस है, ये हम एक प्रोडक्ट भी हम रिटेल नहीं कर सकते, एक प्रोडक्ट भी घर में यूज नहीं कर सकते, तो हमें इंडस्ट्री का नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सिर्फ लोगों को हमने ये प्रोडक्ट नहीं पिलाना, मतलब गलत चीज दे रहे हैं। जब हम घर में एक प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकते, जहां घर में अब रिटेल नहीं कर सकते, कैसे कहेंगे? मेरे 20-50 प्रोडक्ट ऐसे ही हर महीने रिटेल हो जाते हैं, मैं कैसे कह दूं? आई परसों लहन लाख के बेचती है, बेचने वाले तो एक पर्सन ने और प्रॉब्लम बताई, सर मैं रिटेल तो अच्छी कर देती हूँ हमारे मैडम जी, लेकिन वो पर्सन आईडी दे देता है कि 500 मुझे चाहिए। ये तो क्या और भी अच्छी बात है वो तो और भी अच्छी बात है, उसके साथ आपकी टीम भी क्रिएट हो सकती है। तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा। इस तरह दोस्तों हमने आज काफी कुछ सीखा कि हमने कंटिन्यू सिस्टम के साथ लगातार, पंजाबी च मैं कहना रौला जा शोर मचाते रहना है, तो डेफिनेट आपकी भी टीम ऐसी बन जाएगी जैसी बार बार आप सुबह वाली मीटिंग में सुरभि जैन के बारे में सुन रहे हो, पाली टीम पाली टीम पाली टीम। और पाली राज्य आपका कौन सा राज्य है? आज मनु जी से सुना आपने, उन्होंने फील लीता, विजुलेशन किया। आप अपनी एक वीओपी 500 होते हुए 1000 होते हुए भी सोचना शुरू कर दीजिए कि ये मेरी वो छोटी मंडी भी हो सकती है। और आज के टाइम में 15-20% अगर आपके इकट्ठे, अगर आपकी नजदीक कोई बीओपी नहीं हो रही, ऐसा नहीं मैं कहूंगा कि एक सुरभि जैन की पाली टीम में आप सभी रूबी हम रल के एतवार को 15-15 पार्ट अलग अलग इकट्ठे करो, नहीं वो संडे को छोड़ दो, वो आप उसी बीओपी में जाओ किसी अदर दिन। मान लो वैसे उल्लासम ने सर ने कहा है कि अगर बुधवार को आपकी बीओपी होती है, लेकिन इसको अपने अब नहीं करना, वो अलग बात है। हाँ, जिले ने जिसके नजदीक बीओपी नहीं हो रही, तो आप बुधवार को अपनी टीम के साथ इकट्ठे होने लगे। आप जॉब करते हो, शाम के 5 बजे बाद इकट्ठे होने लगे, आपके पर्सन जॉब में है, कहीं भी आपने लगातार अपनी टीम के साथ हफ्ते में टच होना है। आपने अपनी टीम से जहां से आईडी एक स्टार 500 बहुत सीरियस है, वो अपनी 5 पर्सन को 10 पर्सन के साथ जाके बैठे, कॉफी टेस्ट कीजिए, चाय पिए, कुछ पिए, डिस्कस करें, देखिए ये इतनी ग्रोथ हो रही है, हम करते हैं। छोटे छोटे पोर्शनों में बांटिए, जरूरी नहीं आपकी सभी टीम इकट्ठी होनी चाहिए, वहां भी क्रॉस इकट्ठी होती है और कुछ इकट्ठा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है, ये भी छोड़ो। आप आप अपनी टीम को बड़े तरीके से स्मार्ट वर्क से, आप 500 भी हो
तो आपके नीचे एक 500 इधर निकल चुका है, इधर निकल चुका है, उनके साथ अकेले अकेले मीटिंग करो, कोई हो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1000 हो अपनी, आप बिजनेस में ध्यान दो, कौन क्या कहता है आप बस करके दिखा दो, क्योंकि उसके बाद क्या क्या बोलता है, काम बोलता है। पहला वाला जब कोई एक्शन लेने हैं तो उदों कुछ हमें लगता है कि ये ना ऐसा हो जाए ना, कुछ नहीं, हमने वर्क करना है। आप छोटी छोटी प्लानिंग बना के बैठिए, आपने घबराना नहीं। आपके पास बहुत मटेरियल है बताने के लिए। सबसे बड़ा मटेरियल है कि सर जहां पर आज का मटेरियल कह सकते हो, सर क्या बात करते हो आप, तो बहुत इजी हूँ है। साढ़े एक सुबह मीटिंग में आते हैं मनु जी, वो सलून में काम करते करते ही रूबी बन गए। सर क्या बात करते हो, है ना। आपके पास कोई है, कृष्णा मैम की एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना, किसी की एग्जाम्पल लेके आप बड़ा कम स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी मीटिंग हम समाप्त करते हैं, तो कॉफी लीजिए और प्लानिंग कीजिए और 10-15 मिनट अपने आप को दीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ब्रेक के बाद।